जी बेटा, कौन हो आप और इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन बजाता है? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है बुजुर्गो। नईम ने मुझसे 50,000 कर्ज लिया है, जिसे वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही मेरी कॉल उठा रहा है। मैं अपने पैसे वसूल करने आया हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक ही हिदायत दे। नहीं वो ये कर्ज कब लिया उसने आपसे? मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। आपको इल्म हो या ना हो, आप उसे बाहर निकालें, मैं खुद बात करता हूँ उससे। आज देखता हूँ कि वो मेरे पैसे कैसे वापस नहीं करता। अच्छा अच्छा बेटा, हौसला रखो, आहिस्ता बोलो। दिल का मसला है, मुझे मरीज हूँ मैं। वैसे वो घर तो कम ही आता है, सारा दिन हाल से बेहाल होके दर बदर फिरता रहता है। और मुझे पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगा। मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। आ जाएगा तो मैं पूछूंगा उससे। आप उससे पूछें या ना पूछें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे इतना जरूर बता देना कि उसामा भाई आए थे अपने पैसे लेने के लिए। अगर उसने पैसे ना दिए तो उसका वो हशर करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। चले आज उसामा भाई चलें। वाह रे नहीं, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खुद तो गायब रहता है और लोग मुझे आके जलील करते हैं। अल्लाह ही तुझे हिदायत दे। कुछ सुना नहीं, कैसा है तू? तेरी हालत देख के वैसे बड़ा तरस आता है मुझे तुझ पे। कसम से बड़ा अफसोस होता है मुझे। बकवास बंद कर अपनी। मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़क। मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला तू ही है। ओ भाई, मैं कैसे? तुझे ही शौक था जल्दी अमीर होने का। तू खुद आता था मेरे पास जुआ खेलने के लिए। मैं तुझे तेरे घर से तो बुलाने नहीं आता था ना। वो आदत तो तूने डाली थी ना मुझे। ओए, आदत अचार थोड़ी है जो डाली जाए। आदत तो लाठी होती है, लाठी जो बंदे पे खुद पड़ती है। और तुझे भी आदत पड़ गई है। वैसे तू है बड़ा बदनसीब। हारा हुआ जुआरी है, हारा हुआ। मुझे बर्बाद करके मेरा ही मजाक बनाता है। बस एक बार कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए, फिर इसको सिखाऊंगा मैं सबक। क्या 50,000 रुपए, वो भी अपने जुआरी बेटे की मिगार भुगताने के लिए? कुरैशी साहब सठिया गए हैं क्या? छोड़े, दफा करें उसे। ऐसे कैसे दफा कर दूं लोधी साहब? मेरा बेटा है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। मैं मानता हूँ कि उसकी गलत हरकतों की वजह से उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है, लेकिन मैं बाप हूँ। मैं तो उसे खराब होते हुए नहीं देख सकता ना। अगर उनको पैसे ना दिए तो वो मेरे बेटे को उठा के ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे उसके साथ। जो होता है उसके साथ होने दो। आप मेरी बात गौर से सुनो। आप दानिश भाई, बस खैरियत है। वो मुझे ना बस थोड़े से पैसे चाहिए थे। बस यही कोई 20-30 हज़ार रुपए। यकीन करो मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा वापस। 20-30 हजार रुपए चाहिए तुझे? पागल तो नहीं हो गया? मुझे सारा पता है तेरी आदतों का। जुआ ही खेलने के लिए चाहिए होंगे तुझे। मेरे पास तो ये देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। जा सकता है तू। अरे नहीं नहीं दानिश भाई, जुआ तो मैंने कब का छोड़ दिया है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। वो असल में ना अब्बू जी की तबीयत खराब है, उनका दिल का मसला है ना, आपको तो पता है। तो उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वहाँ आपको पता है पैसे लगते हैं पैसे। तो अगर आप दे दें तो मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। भाई एक बार तुझे बोल दिया ना, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल दफा हो जा। ओए अल्लाह तुझे हिदायत दे, तूने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। रोज कोई ना कोई दरवाजे पे आ जाता है पैसे मांगने के लिए। जलीलो ख्वार होके रह गया हूं मैं। अब्बा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? 150 ही तो लेता हूँ मोहल्ले के दुकानदारों से। अब तू वो भी नहीं चुका सकता? क्यों नहीं भर सकता 150? मैं तो तेरे लिए लाखों भर दूं। लेकिन तू अपनी हालत पे गौर कर, देख क्या हालत बना रखी है। इस जुए जैसी लानत की वजह से अपने आप को बेहाल कर लिया तूने। पता नहीं सुबह तूने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। तेरी फिक्र खाई जा रही है मुझे। चल कर खाना खा, आजा।
बेटा मेरी बात मान, छोड़ दे ये जुआ वगैरह। सब कुछ तो तूने बर्बाद कर दिया, अभी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? आए दिन कोई ना कोई आ जाता है दरवाजे पे पैसे मांगने के लिए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। कई लोग तो गुस्सा करते हैं। बस तू अब घर रहा कर, बाहर ना जाया कर। बाहर निकलो, नहीं बाहर निकल, मुझे पता है कि इस टाइम तू घर पे है, बाहर निकलता ही है मैं अंदर आऊं। अब्बा, अब्बा, तू उनको बोल नहीं घर पे नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान हो, मैं बात करता हूँ, तू बस यहीं बैठ। बेटा मुझे पता था कि आप लोग आओगे, इसलिए मैं उसे बिला फुसला के घर ले आया हूँ। वो अंदर बैठा है, आओ पकड़ लो उसे, आ जाओ। ये बैठा है। कब तक भागेगा? आज तू हाथ आ ही गया, आज बच के नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपका, बहुत शुक्रिया। छोड़ो मुझे। अब्बा ऐसा क्यों किया तूने? अपने बेटे को ही पकड़वा दिया। जिस जुए की वजह से तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया ना, तो तेरे साथ यही होना चाहिए। उसामा साहब ले जाएं इसे, मैं तो कहता हूँ पुलिस के हवाले करें। जेल जाएगा तो इसकी अकल ठिकाने आएगी और मुझे भी सुकून मिलेगा। जी बिल्कुल इशफाक साहब, ऐसे ही होगा, लेकिन पहले मैं इससे अपने पैसे वसूल करवाऊंगा। ईंटों वाले भट्टे पे काम करवाऊंगा इसे, इसके पाँव में जंजीरें बंधवा के, फिर ही मेरे पैसे मिलेंगे मुझे। चल आराम से चल, ज्यादा फटकारियां ना मार, नहीं तो अभी तेरा यही टेटवा दबा दूंगा। छोड़ो मुझे। अब्बा ऐसा क्यों किया तूने? अपने बेटे को ही पकड़वा दिया। ईंटों वाले भट्टे पे काम करवाऊंगा इसे, इसके पाँव में जंजीरें बंधवा के, फिर ही मेरे पैसे मिलेंगे मुझे। चल।